अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम कॉमन कोल्ड, जिसे अमूमी नज़ला, ज़ुकाम और खांसी कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये होता क्या है? कॉमन कोल्ड या अमूमी नज़ला, ज़ुकाम और खांसी जो है, ये बहुत ही नॉन स्पेसिफिक, यानी इसकी कोई ख़ास वजह नहीं होती। ये किसी भी हल्के फुल्के वायरस की वजह से हो जाता है और सेल्फ लिमिटेड होता है, यानी आप इसके लिए कोई भी हल्की फुल्की सी आम सी कोई मेडिसिन जैसे पैनाडोल, कॉन्स्टान वगैरह लेते हैं तो ये उसके साथ ही खुद ही ख़त्म हो जाता है। ये वायरल इन्फेक्शन होता है, यानी वायरस की वजह से होता है। और इनमें से सबसे कॉमन जो होता है ना, वो राइनो वायरस होता है। वायरसेस की बहुत सी इकसाम होती हैं, इसमें से अमूमी तौर पे जो अमूमी नज़ला, खांसी वगैरह होता है ना, वो राइनो वायरस की वजह से होता है। और ये इन्फेक्शन होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, यानी इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गले के ऊपर वाले हिस्से, जिसमें नाक है, मुंह है, और गले का ऊपर वाला हिस्सा, यानी ये फेफड़ों तक नहीं जाता, ये फेफड़ों से ऊपर ऊपर रहता है। अमूमी तौर पे बच्चों में होता है और ये जो पतझड़ का मौसम होता है या सर्दियों का मौसम होता है, उसमें ज़्यादा हो जाता है। और ये एक दूसरे से फैलता कैसे है? एक दूसरे को आप कोई बंदा छींकता है तो उसके छींक के ज़रिए, ये खांसता है तो उसकी खांसी के ज़रिए जो ये वायरस होता है, ये हवा में मुंतकिल होता है। और कोई और आदमी जब वही सांस, उसी चीज़ से वो सांस लेता है और वही वायरस उसके सांस के ज़रिए उसके गले में चला जाता है, तो उसकी वजह से ये हो जाता है। और अगर किसी जगह पे लगा हो, यानी कोई खांसा और किसी मेज़ के ऊपर उसने खांसा और उसके ऊपर ये वायरस लग गया और किसी ने वहाँ पे हाथ रखा, या किसी ने खांसा अपने हाथ के ऊपर और वही हाथ उसने किसी दूसरे के साथ मिला लिया और दूसरे बंदे ने वही हाथ अपने नाक या मुंह पे लगा लिया, तो उससे भी ये ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी एक दूसरे को ये इस तरह फैलता है। इसमें होता क्या है, जो अलामात ज़ाहिर होती हैं उसमें नाक का बहना और नाक का बंद हो जाना, खांसी, छींकें, गले का दर्द करना और आवाज़ का थोड़ा सा तब्दील हो जाना और हल्का फुल्का सा बुखार हो जाता है। और उसके साथ जिस्म में बहुत ज़्यादा थकावट और जिस्म अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। जब हम चूँकि ये होता ही फेफड़ों से ऊपर ऊपर है, यानी गले से ऊपर ऊपर होता है, ये नाक और गले के अंदर ये वायरस बैठा रहता है, फेफड़ों तक नहीं जाता। इसलिए जब डॉक्टर आपकी छाती सुनता है तो आपकी छाती में कोई ऐसी अलामत नहीं आती जिसमें छाती का इन्फेक्शन जो है ना वो ज़ाहिर हो, यानी छाती का इन्फेक्शन ही बिल्कुल भी नहीं करता, आपके फेफड़े इससे महफूज रहते हैं। डॉक्टर डायग्नोज कैसे करता है, उसे पता कैसे चलता है? आपकी अलामत से, पेशेंट की अलामत जो होती हैं, मरीज की जो अलामत होती हैं, उससे ही पता चल जाता है कि मरीज को ये अमूमी नज़ला, ज़ुकाम और खांसी हुआ है। इसके लिए किसी किस्म की कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। इसका इलाज अमूमी तौर पे हम अलामती करते हैं। मरीज को हम समझाते हैं कि आपने पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अगर आपको सर दर्द करता है या जिस्म में कहीं दर्द वगैरह होती है तो आपने दर्द की गोलियां इस्तेमाल कर लेनी है, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि पैराडोल, पैरास्टामोल वगैरह होता है। टॉपिकल डिकंजेस्टेंट्स होती हैं जो नाक अगर बंद हो उसको खोलने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और अगर इन्फेक्शन हो जाए, यानी गले की जो वायरस का इन्फेक्शन है उससे छाती का बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो फिर हम एंटीबायोटिक्स भी दे देते हैं। लेकिन अमूमी तौर पे अमूमी नज़ला, ज़ुकाम और खांसी में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पेश नहीं आती। जो बच्चे होते हैं 1 से 18 साल की उम्र तक के, जिनको खांसी होती है अमूमी नज़ला, ज़ुकाम और खांसी की वजह से, उनको हम लोग शहद का इस्तेमाल जो है वो रिकमेंड करते हैं कि आप शहद इस्तेमाल करें। लेकिन जो 1 साल से छोटी उम्र के बच्चे होते हैं उन्हें हम शहद का इस्तेमाल रिकमेंड नहीं करते। और एक मेडिसिन होती है डेक्स्ट्रोमेथोर्फन जिसको कहते हैं, वो हम 2 साल से कम उम्र के बच्चों को रिकमेंड नहीं करते। लेकिन 2 से 18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनमें 2 से 18 साल की उम्र के दौरान खांसी को रिलीफ देने के लिए हम डेक्स्ट्रोमेथोर्फन दे देते हैं। और कोडीन कंटेनिंग मेडिसिन, यानी वो मेडिसिन जिनके अंदर एक कोडीन टाइप मेडिसिन होती है, वो हम लोग नहीं देते 18 साल से कम उम्र के बच्चों को, क्योंकि उनसे सांस की रुकावट का मसला पैदा हो सकता है। इसकी वजह से, जैसे मैंने पहले बताया, कि इसके साथ निमोनिया हो सकता है, यानी छाती का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर किसी को पहले से दमा है
تو وہ دمہ اس کا زیادہ ہو سکتا ہے، سانس کا مسئلہ اس کو زیادہ ہو سکتا ہے جب اس کو عمومی نزلہ زکام اور کھانسی ہو. اور کرونک برونکائٹس ایک پھیپھڑوں کا انفیکشن ہوتا ہے جو پرانا ہوتا ہے، وہ بھی اس کی وجہ سے زیادہ ہو جاتا ہے. آپ لوگوں سے وہی احتیاطی تدابیر جو میں نے پہلے بتائیں، جو کووڈ-19 میں اور کووڈ XBB میں جو ان کے پریزنٹیشن میں نے آپ کو بتائی تھی، وہی احتیاطی تدابیر اگر آپ یہاں بھی کریں گے، یعنی آپ ایک دوسرے سے جب آپ بیمار ہیں یا کوئی مریض جو ایسا جس کو عمومی نزلہ زکام اور کھانسی ہے، اسے چاہیے کہ وہ ماسک پہنے، اور اگر وہ چھینکے تو یا تو ماسک کے اندر ہی چھینکے اور یا اپنے کف کے اندر چھینکے، اور یا پھر چھینکتے ہوئے منہ کے آگے ہاتھ رکھ لے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے صابن کے ساتھ دھو لے، اور کوشش کرے کہ کم سے کم لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو اس کا، اور دوسروں سے فاصلے پہ رہے 1.5 سے 2 میٹر کے، اور ماسک لگا کے رکھے، کیونکہ ایک سے دوسرے وائرس انفیکشن جتنے بھی ہوتے ہیں وائرس کی وجہ سے، وہ ایک آدمی سے دوسرے پہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل جاتے ہیں. تو احتیاطی تدابیر کرنے سے یہ جو انفیکشن ہے یہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.